हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके विषय विज्ञान, ठीक है। क्लास 10th सब्जेक्ट आपका साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है सेट ए वाला, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है वो स्पेशली सीजी बोर्ड वाले, छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहेगी, ठीक है। टोटल पूर्णांक जो है वो आपका 75 अंक होता है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 अंक है और टाइम आपको 3 आवर्स मिल रहे हैं, ठीक है। और जो प्यारे स्टूडेंट आपका 7 मार्च का जो मैथ का पेपर था, अगर आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन के ऊपर ये बेच लिया था तो आपका तो पेपर बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कंप्लीट पेपर हमारा इसी बेच में से आया है। तीनों सेट आपके इसी बेच में से आए हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जिन स्टूडेंटों ने जब ऐप परचेस किया था तो उनके सामने कुछ इस तरीके की पीडीएफ ओपन हुई थी, ठीक है। तो पीडीएफ में देखो ये ऊपर वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। ये सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप थे जो आपके सेट बी व 21 में थे, सी में थे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो नीचे और भी क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर इस तरीके के क्वेश्चन थे। अगर सेट ए था आपका तो देखो सेट ए में ये पहला प्रश्न ही था ये, ठीक है। ये सेट ए का पहला प्रश्न था कि बिंदु 2-3 किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 10 इसको राइट करना था मैंने। ऑप्शन मतलब सॉल्यूशन विथ सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं ऐप में क्वेश्चंस, ठीक है। एप्लीकेशन में आपको विथ सॉल्यूशन आंसर के साथ इस तरीके से क्वेश्चंस मिलते हैं। देखो सेकंड ये वाला प्रश्न तो आपका सेकंड, ये क्रम से ही ऐसे कैसे आए हैं सेट ए में, तो मतलब पूरा का पूरा सेट ए जो है वो अपना एप्लीकेशन से ही आया है। देखो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका एप्लीकेशन में था कि बहुपद x² प्लस x-12 के शून्यकों का योगफल बताना था अपने को, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए थे इसी तरीके से, ठीक है। बस फ़र्क ये था कि पेपर में ऐसे लंबे लाइन वाइज आए थे ऑप्शन ए ब से ऐसे लाइन में, ठीक है। लेकिन हमने इस तरीके से यहाँ पे दे रखे थे कि वर्ग समीकरण x+2 का होल स्क्वायर बराबर 0 का हल है। तो ये भी आपका पेपर में आया था, ठीक है। अगर आपने पेपर है आपके पास तो मिला लेना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग मिला लेना। मैं और भी दिखा देता हूँ। देखो ये रिक्त स्थान वाले थे, सबसे पहले ये बी व सी के हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो मैंने मिलाया था, मेरे पास सेट ए मैंने मिलाया था, ठीक है। तो सेट ए देखो ये सारे क्वेश्चन सेट ए के हैं, ठीक है। ऐसे कैसे, जैसे यहाँ पे 5 नंबर है तो आपका 1 नंबर था पेपर में कि 2 वृत्त सर्वांगसम कहे जाते हैं यदि उनकी त्रिज्या बराबर हो, ठीक है। विद सॉल्यूशन के साथ में इसमें आंसर्स मिलते हैं। तो पहले में आपको त्रिज्या करनी थी, ठीक है। ये भी आपका सेट ए में था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका सेट ए में था, ठीक है। ये सेट बी व ए दोनों में था। देखो सारे यहाँ पे आपके ऑल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। सत्य असत्य वाले ये क्वेश्चंस भी देखो आपके पेपर में आए थे, ठीक है। ऐसे कैसे, तो हमने एप्लीकेशन, तो स्टूडेंट्स आप 99 के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी था देखो 4 10 70 डिग्री, ठीक है। 4 10 70 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री का मान अपने को बताना था। तो यहाँ पे इसको आप लोग देखो चेंज, इसमें सॉल्यूशन देख सकते हो किस तरीके से कर रहा था। 4 ऐसे कैसे 10 70 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 90 - 70, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं आप लोग। सॉरी यहाँ पे 20 लिखना, ठीक है। 20 लिखना, 70 नहीं 20 आएगा, ठीक है। क्योंकि 90 में से 20 जाएगा तभी तो 70 बचेगा। फिर उसको चेंज कर देंगे अपन, क्योंकि 10 90 - थीटा कॉट थीटा होता है। तो कॉट 20 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री, कोट को अपन लिख सकते हैं 1/10। तो इस तरीके से लास्ट फाइनल आंसर आपका 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट पेपर था। ये भी आपका देखो समांतर मध्य वाला भी क्वेश्चन था आपके पेपर में, ठीक है। अगर आप लोगों ने पेपर आपको याद है या फिर पेपर में आप मिला लेना, ठीक है। माध्यिका वाला भी था, गुणनखंड ज्ञात कीजिए ये प्रश्न भी था, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न कंप्लीट पेपर जो है वो अपना एप्लीकेशन के ऊपर ही आ रहा है, एप्लीकेशन में से ही। तो आप लोग ज़्यादा ना सोचें, ठीक है। ज़्यादा ना सोचें, इसको जो है आप लोग ज़रूर इसको परचेज करें एप्लीकेशन को। ओनली फॉर 99 लग रहे हैं यार, ठीक है। कोई बड़ी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लग रहा, ओनली फॉर 99, जो बहुत ही छोटा अमाउंट है, जो आपके पास एग्जाम के बाद बहुत बार आएंगे, लेकिन आपके एग्जाम बार बार नहीं आने वाली है, सोचिएगा, ठीक है। बाकी अभी देखो आपके संस्कृत बच रहा है, साइंस बच रहा है और क्या बच रहा है, सोशल साइंस बच रहा है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स बच रहे हैं। अगर आपके ये 3 पेपर अच्छे नहीं हुए हैं, हिंदी इंग्लिश और मैथ्स के, ऐप में देख लेना, तीनों पेपर आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है। जो अभी तक सब्जेक्ट हो गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ऐप में मिलेंगे, ठीक है। आ रहे हैं प्रश्न, ठीक है। मतलब 75 अंक का पेपर होता है तो आपका 70 नंबर का पेपर तो आपको ऐप में से ही मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है ये। तो आप लोग 3 सब्जेक्ट में अगर टॉप करना चाहते हैं, उनमें नंबर अगर अच्छे लेना चाहते हैं तो इस बैच को जरूर परचेज़ कीजिएगा, ठीक है। मिलेगा कहाँ पर ये बैच, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न हमने ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयार करवाए हैं। अनुभवी शिक्षकों ने इसको तैयार किया है। और ये देखो बैच आपको मिलेगा अपने प्ले स्टोर पे जाना, वहाँ पे जाके सर्च करना Y2 पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना एप्लीकेशन मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को आप लोग इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, नंबर वगैरह डाल के। फिर उसमें ये ऑल कोर्सेज वाला ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक कर लेना। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो 10वीं का, ठीक है, 5वीं 8वीं सभी का मिल जाएगा। ध्यान रखना राजस्थान बोर्ड का भी है, तो वो मतलब बाय कर लेना आप लोग, छत्तीसगढ़ वाला बाय कीजिएगा, ठीक है। तो बाय नाउ पे आप लोग क्लिक कर लेना, फिर से बाय नाउ का ऑप्शन आएगा और लास्ट में आपके साथ पेमेंट वाले ऑप्शन आ जाएंगे, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, जिससे भी आपका
करना चाहें उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर साइंस वगैरह में टॉप करना है आपको तो ज़रूर इसको लीजिएगा, ठीक है। अरे वैसे भी तो अपन प्रबोध वगैरह के मॉडल पेपर वगैरह भी खरीदते हैं तो उनके कितने पैसे लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हम 99 में ऑल सब्जेक्ट्स आपको दे रहे हैं और विद सॉल्यूशंस मिलेंगे। और जबकि अपन देखो इस पेपर के बारे में देख लेते हैं, इसमें किस तरीके के प्रश्न है। खंड ए है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला दे रखा है कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है आपके पास, क्या दिया गया है 1.50, ठीक है। बी वाला ऑप्शन दिया गया है 2.82, ठीक है। फिर यहाँ पे सी वाला ऑप्शन दिया गया है 2.42। फिर अगला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 2.89। तो अपने को क्या बताना है यहाँ पे, राइट ऑप्शन बताना है, ठीक है। और अगला देखो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं अपने, किसी लवण की प्रकृति अम्लीय होती है, ठीक है। तो किस लवण की प्रकृति अम्लीय होती है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास, ठीक है। NaCl, Na2SO4, KNO3 या NH4Cl, ठीक है। और अगला प्रश्न आएगा आपका कि किसी बगीचे के जीवों की गणना में 5567 मतलब 5567 घास के पौधे, 453 झाड़ियाँ, 23 पेड़ एवं 7769 जंतु पाए गए हैं। इस बगीचे में कुल प्राथमिक उत्पादन होगा। तो फॉर्मूला में आप मान रख देना, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से उपधातु, निम्न में से उपधातु कौन सी है, हीलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, AS, ठीक है। यहाँ पे Ag है, ठीक है। कौन सी है वो अपने को बतानी है। जीवाश्म ईंधन क्या है, ठीक है। ये सब, ये जो अपन पेपर देख रहे हैं ना, ये एक सैम्पल टाइप क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। सैम्पल टाइप है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं ऐसे प्रश्न यहाँ पे पेपर वो डाल दूँ जो ऐप में है, तो आपके तो एग्ज़ाम ही कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से मतलब ऐसे हो सकता है, ऑब्जेक्शन आ सकता है, तो इसलिए हम नहीं डालते। तो यहाँ पे ये एक सैम्पल टाइप हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रश्न आएंगे। फिर देखो, लेकिन इनमें से भी कुछ क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे, तो इनको भी आप एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न है। देखिए खंड सह है आपका, उचित संबंध जोड़ना, कॉलम क को कॉलम ख से मिलान कर लेना है। और देखो गारंटी देता हूँ, अगर आप लोगों ने ऐप में जितने प्रश्न हैं उसमें अगर उन सभी को पढ़ लिया तो आपका इजीली 75 में से इजीली जो है 75 मतलब 65 प्लस नंबर दो ना, वो इजीली आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि सभी प्रश्नों को याद करना अच्छे से, ठीक है। और एग्जाम में एक भी मत छोड़ के आना। देखो उचित संबंध अपने को जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। फिर अगला देखो, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है वो बताना है। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं वो अपने को बताना है। निम्न कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह पहचान कर लिखना है, ठीक है। और ऊष्मारोधी पदार्थ क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। परागण किसे कहते हैं वो बताना है। फ़ारेनहाइट पैमाना वाले थर्मामीटर में न्यूनतम व अधिकतम ताप को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न है स्टूडेंट्स आपके, ठीक है, जिनको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। और इनके सॉल्यूशन की PDF जो है ना वो भी मैं वहाँ पे ऐप में अगर आप लोग परचेज़ करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी उसमें, ठीक है, विद सॉल्यूशन के साथ में। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ये सैम्पल जो पेपर है इसका तो सॉल्यूशन मैं वैसे वीडियो में भी बता दूंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। बाकी देखो ऐप के बारे में ज़्यादा मत सोचना, बहुत छोटे अमाउंट में हम आपको 6 के 6 सब्जेक्ट विद क्वेश्चन आंसर्स आपको दे रहे हैं विद सॉल्यूशन के साथ में, तो उसे ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। बाकी कोई डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किसका कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लें ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होंगी आपके अदर सब्जेक्ट्स की तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। बाकी अपन जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैरा स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैरा स्टूडेंटों को टेक केयर पैरा स्टूडेंट, मिलते हैं अपन जल्दी, बाय, टेक केयर।